नमस्कार मित्रों। आज बिहार सरकार के कैबिनेट की बैठक में बिहार के सभी माननीय मुखिया जी, सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, उप मुखिया जी, वार्ड सदस्य जी, पंच साहब, सब लोगों का मानदेय दुगुना कर दिया गया है। कल के पेपर के बड़े बड़े हेडलाइंस पे छपेंगे, मुखिया जी हुए मालामाल, वेतन हुआ दुगुना। पता है वेतन मानदेय कितना मिलता है? बिहार के सभी मुखिया जी का, सरपंच साहब का मानदेय था 2500 रुपया महीना, जो कभी आता है कभी नहीं आता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। सरपंच साहब का और मुखिया जी का 2500, अब 2500 से बढ़ा के किया गया है 5000 रुपया महीना। उप सरपंच साहब, उप मुखिया जी का था 1200, जो बढ़ा करके किया गया है 2500। वार्ड सदस्य और पंच लोगों का था 500 रुपया महीना, जो बढ़ा कर किया गया है 800 रुपया। कितना दुर्भाग्य का विषय है सर। चूँकि कुछ पद ऐसे हैं जो जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। मुखिया शब्द का मतलब ये होता है कि भ्रष्टाचार। नाम सुनते ही लोग समझता है मुखिया लूट लिया। कभी ये गौर से नहीं सोचते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री पैसा कहाँ से लाते हैं। उनके कोई पूर्वज तो कमा के नहीं रखे हैं। कोई माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, ये कहाँ से पैसा लाते हैं? उनको अपने बनाना है, बॉब सिस्टम है। अपने से नियम बनाना है, अपने से वेतन बढ़ाना है, अपने से पैसा बढ़ाना है, अपने सब सुविधा लेना है। कोई पेपर में नहीं छपता है। एक मास्टर का वेतन बढ़ा तो कहेगा शिक्षकों का वेतन हुआ एक मुश्त 1500 रुपया बढ़ा दिया गया। मुखिया का एक मुश्त 2500 रुपया बढ़ा दिया गया। कभी आज तक पेपर में नहीं छपा कि माननीय विधायक जी का एक मुश्त 3 लाख 4 लाख रुपया महीना होता है। गाड़ी मिलती है, बॉडीगार्ड मिलता है, सभी सुविधाएं रहती हैं बिना किसी योग्यता के। अब लोग कहते हैं मुखिया जी भ्रष्टाचार करते हैं। क्यों नहीं करेगा बेचारा? अब बताइए 2500 रुपया महीना है। 2500 रुपया महीना तो चाय भी नहीं होगा 2500 रुपया महीना में। माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी कभी एक बार 6 महीना साल भर में किसी के यहाँ केक काटने के लिए चले जाते हैं। लोग सेल्फी खिंचा लेते हैं, अपने से चाय पिलाते हैं उनको। उनका चाय का भी खर्च नहीं होता है, तो उनको मिलता है यात्रा भत्ता, टीए डीए क्या क्या मिलता है। मुखिया जी बेचारा, सरपंच साहब, वार्ड सदस्य लोग दिन रात जनता से जुड़े हुए रहते हैं। रात के 12 बजे में अगर किसी की कुछ घटना घट गई, किसी के घर में झगड़ा हो गया, तो मुखिया जी जल्दी से आइए, झगड़ा हो गया। सरपंच साहब जल्दी से आइए, झगड़ा हो गया। आखिर ये भी जनप्रतिनिधि है सर। आप तो भ्रष्टाचार इनको सिखाते हैं। आज के डेट में महात्मा गांधी भी अगर रहते, उनसे भी आज के समाज की राजनीति संभव नहीं थी। तो जो आदमी दिन रात जनता के बीच रहेंगे, बहुत सारा खर्च होता है, उनको आप 2500 रुपया मानदेय महीने दे रहे हैं। बताइए 2500 रुपया में चाय भी उनका नहीं होगा तो क्या करेंगे? गलत तो करेंगे ही। भ्रष्टाचार तो सरकार ही सिखाती है। और थोड़ा गौर करने का विषय है कि जनता के ही वोट से माननीय विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं, और जनता के ही वोट से एक साधारण से वार्ड सदस्य भी हैं। वार्ड सदस्य हमारे मान के चलिए 1000 आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुखिया जी मान के चलिए 20,000 आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 20,000 आदमी का प्रतिनिधित्व करने वाले दिन रात लगे रहते हैं, उनको मिलता है 2500 रुपया। एक विधायक जी मान के चलिए 5 लाख आदमी का, 10 लाख आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनको हारने के बाद, पद से हटने के बाद सभी सुविधाएं, पेंशन आदि सब कुछ। और कोई बेचारा गरीब आदमी गांव का मुखिया बन जाए, 5 साल के बाद संजोग से हट जाए, हार जाए या नहीं लड़े चुनाव, वो तो पान के दुकान भी नहीं खोल सकता है।
खेत में काम भी नहीं कर सकता है, मजदूरी भी नहीं कर सकता है। खेत में जाएगा काम करने तो कहेगा मुखिया जी कोदारी चलबै छन, मुखिया जी पान के दुकान कर रखे हैं, तो बेचारा क्या करे? भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार तो यही लोग सिखाते हैं। धन्यवाद।